बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम रिसोर्स कैलेंडर पे बात करेंगे। जब हम ईवीई एनवायरनमेंट में काम करते हैं किसी भी लैब को स्टैब्लिश करने में, तो क्वेश्चन राइजेस कि आपके लैपटॉप में रिसोर्सेज कितनी होनी चाहिए। यानी कि हमने एक ईवीई का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास इसमें रिसोर्सेज कितने होने चाहिए। यानी प्रोसेसर कितना रखूं, मेमोरी कितनी होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव की स्टोरेज वगैरह, ये क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं। तो इसके लिए ये जो रिसोर्सेज जो हमने यहाँ पे मेंशन किए कि यार मेरे पास इस लैब के लिए 32 GB मेमोरी चाहिए, इतने प्रोसेसर्स चाहिए, हार्ड ड्राइव रिक्वायरमेंट ये है। तो ये रिक्वायरमेंट हमें कैसे पता चलेगी कि मेरी लैब में, जिस लैब पे मैं काम करने जा रहा हूँ, इस लैब में मुझे कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। तो इसके सोल्यूशन के लिए ईवीई ने अपने एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ईवीई के आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए और इसमें जो सबसे लास्ट पे उन्होंने रिसोर्स कैलेंडर दिया, रिसोर्स कैलकुलेटर। रिसोर्स कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपको कितने रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं इस सारे प्रोसेस के लिए। तो हमने ये फाइल डाउनलोड की और हमारे पास ये डाउनलोड सेक्शन में आ गया और इस फाइल को चेक करते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। इस एक्सेल फाइल में उन्होंने सारा फॉर्मेट दी कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम या किस वेंडर के इमेज पे काम करने जा रहे हैं और कितने नोड्स बनाने चाह रहे हैं और उसकी जो बेसिक नीड है, यानी वर्चुअल सीपीयूज, उसके कोर, उसके रैम, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इसमें कि इतने तक आप यूज कर सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो हम देखते हैं कि मेरे जो 40 नेट फायरवॉल है, ये 40 नेट फायरवॉल मैं अपनी लैब में यूज कर रहा हूँ। अब देखें हम अपनी लैब में कितने 40 नेट फायरवॉल यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक फायरवॉल यहाँ पर लगा है, दूसरा फायरवॉल मेरे पास ये लगा हुआ है, दो हो गए और तीसरा मेरे पास ये लगा हुआ है। 3 फायरवॉल हमारे पास आ गए और सॉरी 4 ये और 5 ये। तो मेरे पास 14 नेट के 5 फायरवॉल लगे हुए हैं। तो अब 5 फायरवॉल के एस्पेक्ट से मुझे कितनी रिसोर्सेज चाहिए। तो हम रिसोर्स कैलकुलेटर में जाके इसे देखते हैं कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल 5 फायरवॉल चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 मेंशन कर देते हैं। इसे 5 मेंशन करने के बाद देखते हैं मुझे क्या बताता है। तो हम नीचे दोबारा 14 नेट की फायरवॉल पे जाते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे नंबर ऑफ नोड्स चाहिए 5। वो आपको कहता है कि इस वक्त आपको जो रैम चाहिए तकरीबन इतने एमबीज, यानी 5 GB की रैम होनी चाहिए आपके पास, और वर्चुअल कोर जो रिसोर्सेस हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, वो आपको तकरीबन इतने प्रोसेसर्स चाहिए। तो अब आप देखिए कि आपके पास लैपटॉप में कितने प्रोसेसर्स हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि मेरे पास रिसोर्सेस, यानी हमारे लैपटॉप में कितने प्रोसेसर्स हैं कितने, उसे चेक करने के लिए आप अपने पीसी पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके शो मोर ऑप्शंस एंड प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरे पास एक प्रोसेसर कितने का है, 2.6 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर है। अगर आप देखें तो हमारे पास एक प्रोसेसर इतना है। अब नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने हैं टोटल, हमारे पास ये 11th जेन का लैपटॉप है और इसके अंदर आई9 का प्रोसेसर चल रहा है, लेटेस्ट वन। अभी जिस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस टाइम इसकी ये कंडीशन ये है। इसकी स्टोरेज कितनी है, इसके ग्राफिक कार्ड्स की क्या कैपेसिटी है और रैम कितना है इस वक्त इंस्टॉल है, और हमारे पास प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है, 2.6 का। अब नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कहाँ पता चलेंगे कि यार कितने प्रोसेसर है इस वक्त मेरे पास। तो वो देखने के लिए आप अपने दोबारा माई पीसी पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे मोर ऑप्शंस जाइए और यहाँ पे आप मैनेज कर लीजिए। मैनेज में जाएं और मैनेज में हमने अपने प्रोसेसर को चेक करना है कि इस टाइम मेरे लैपटॉप में कितने प्रोसेसर्स इंसर्टेड, यानी वर्किंग कंडीशन में। तो हम जाके देखते हैं अपने डिवाइसेस में और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है प्रोसेसर। अगर आप देखें तो मेरे पास ये प्रोसेसर हैं। तो आपके मेरे लैपटॉप में इस वक्त ये इतने प्रोसेसर काम कर रहे हैं, आप देखिए। तो ये हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो मेरे पास 16 कोर का प्रोसेसर चल रहा है।
यानी फिजिकल प्रोसेसर आपके जो लैपटॉप है, जो हार्ड ड्राइव है, हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि हार्ड ड्राइव में आपकी एक सॉकेट लगी है, ये वन सॉकेट लैपटॉप है। अगर ये टू सॉकेट होता तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसर है उसके साथ एक दूसरा प्रोसेसर भी शो हो रहा होता। तो वन सॉकेट प्रोसेसर है और उसमें जो नंबर ऑफ जो प्रोसेसर्स हैं वो कहाँ से पता चलेंगे? नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हम देख सकते हैं टास्क मैनेजर में जाके। अगर आप देखें परफॉर्मेंस में जाइए और यहाँ पर आपको हम यहाँ देख सकते हैं लॉजिकल प्रोसेसर मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अपने लैपटॉप में जाइए और इस यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल कोर कितने हैं। देखें, एक सॉकेट है इस लैपटॉप में और इसकी जो स्पीड, जो बेसिक स्पीड है 2.6 गीगाहर्ट्ज। एक सॉकेट लगा है फिजिकल और नंबर ऑफ कोर उसमें 8 है और हाइपर थ्रेडिंग की वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 हो जाते हैं। तो अब लॉजिकल प्रोसेसर्स मेरे पास इसमें कितने थे? 16। इसमें वर्चुअलाइजेशन इनेबल है, जी हाँ इनेबल है। और लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे और लेवल 3 कैशे, तीनों की कैपेसिटी यहाँ पर आपके लैपटॉप में मेंशन हो जाएगी। तो ये ओवरऑल कैपेसिटी है मेरे लैपटॉप की। तो डिपेंड्स ऑन दीज रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी लैब कितनी हद तक मैं इसको ये अफोर्ड कर सकता है मेरा लैपटॉप इस वर्चुअलाइजेशन को। ये आपको हेल्प आउट करेगा रिसोर्स कैलकुलेटर जो हमने ईवीई की वेबसाइट से डाउनलोड किए। तो होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि इस रिसोर्स कैलकुलेटर में आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, आया वो सिस्को के स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं और एडीसी लगाया आपने माइक्रोसॉफ्ट का, और जो भी आपके इंस्टेंसेस यहाँ पे नोड्स आप ऐड कर रहे हैं उससे रिसोर्स कैलकुलेटर में जाके फाइंड आउट कर लीजिए और उसके जो कैलकुलेशन से जो फाइंडिंग आती है उस हिसाब से हम अपने प्रोसेसर्स और मेमोरी को एडजस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।